नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के एमएलसी योगेश नोहार जी मौजूद हैं। आज 25 तुगलक रोड पर इस समय हम मौजूद हैं। दूसरे राज्यों से और उत्तर प्रदेश से भी कई जनप्रतिनिधि जो दूसरी पार्टियों में थे, उन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है और इस मौके पर पार्टी के सभी नेता यहां पर एकत्रित हैं और ऐसा कहना है कि ये केवल शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में जयंत चौधरी जी की नीति से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, उनकी नीयत से प्रभावित होकर के कई और नेता अभी शामिल होने वाले हैं। एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसके तहत गांव में जाकर के, गली गली जाकर के लोगों को समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि सरकार किस तरीके से उनके लिए काम कर रही है और राष्ट्रीय लोकदल के कुनबे को बढ़ाया जाएगा। विधायक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हमने देखा कि पिछले दिनों आपने भी बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता हैं, नेता, जनप्रतिनिधि दूसरी पार्टियों के थे, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया आपके नेतृत्व में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जिस तरीके से माननीय जयंत चौधरी जी मेहनत कर रहे हैं, दिन और रात ईमानदारी के साथ और भाईचारे को लेकर के चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने यह मंच गरीबों के लिए, गरीब मजदूर और दलितों की मदद के लिए बनाया था। उसी नीति को लेकर के चल रहे हैं माननीय जयंत जी और उसी नीति को लेकर चले चौधरी अजीत सिंह जी। और जिस तरीके से ये पार्टी का आकार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, नीतियों से आकर्षित होकर नए नए जितने भी लोग, जैसा कि आपने बताया, परसों हमने मथुरा में काफ़ी लोग स्वयं अपनी इच्छा से समाजवादी को छोड़ करके, बसपा को छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके तमाम मुसलमान भाइयों ने मथुरा में लोकदल ज्वाइन किया और उन्होंने अपना भरोसा माननीय जयंत चौधरी पर जताया। यहाँ पर भी आप वही देख रहे हैं। जिस समय पे आप चौधरी अजीत सिंह जी इस दुनिया से गए थे, हमारी पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था और आज आप देख रहे हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में और विधानसभा में सब जगह पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि मौजूद हैं, किसान और मजदूरों की आवाज़ रखने के लिए। और इसी तरह पार्टी का आकार दिन पर दिन आप आगे देखेंगे बढ़ता चला जाएगा। ये जो बार बार खबरें चलती हैं विधायक जी कि देखिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता नाराज हैं, वक्फ जो कानून बना उसमें समर्थन कर दिया लोकदल ने। विपक्षी नेता ये कहते हैं कि भाई किस मुंह को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, आपकी छवि तो सेक्युलरवादी है। लेकिन ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ अगर ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं तो दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। ये खबरें जो इस तरह की जो चलती हैं बार बार सियासी गलियारों में, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी 2027 में ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, बीजेपी लोकदल को ख़त्म कर देगी, इन सवालों पर क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? देखिए, जो सियासी मुसलमान हैं वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, बाकी जो आम मुसलमान हैं उसको वक्फ बोर्ड की जो अब जो आदेश हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गरीब मुसलमान गांव में रहता है उसे इन बातों का कोई फ़र्क नहीं है। वो आज भी राष्ट्रीय लोकदल से प्रभावित है, अटैच है और जहां पर भी मुसलमान के संग अत्याचार होता है, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल के नेता उनके साथ खड़े हैं। जैसा कि आपने वो एक बीच में बयान आया था जी, जो नाम भूल गया उनका, मैं कांवड़ जो लेके जाते थे, कांवड़ लेके जाते थे, उसमें एक पट्टी लगाना, बोर्ड लगाना कि एक जो आदेश हुआ, नेम प्लेट लेकर के कि भाई अपने नामों पर दुकान, दुकान पर अपने नाम लिखेंगे। उसका मुखर होकर के माननीय जयंत चौधरी जी ने विरोध किया था और मुसलमानों को कहीं नेम प्लेट लगाने की, अब बोर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समर्थन किया था। और जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सब भाईचारा को लेके चलेगा और उनके साथ खड़ा हुआ। पार्टी की नीति वही है, भले ही गठबंधन में हो, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। पार्टी की नीति नहीं बदलेगी। देखिए, विचारधारा चौधरी चरण सिंह की है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के हम चल रहे हैं और विचारधारा कभी बदलती नहीं है, विचारधारा वही रहेगी, गठबंधन चाहे किसी के साथ। देखिए, विपक्षी पार्टी है, खासकर जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में समाजवादी पार्टी ही है, उनका कहना है कि पीडीए बांटेगा। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए ने बांटा, ऐसे ही 27 में पीडीए बांटेगा। संसद में कह चुके हैं अखिलेश यादव जी। देखिए, अखिलेश यादव जी की और उनके सांसदों के बारे में तो आपने देखा, वो कहाँ के कैसे बयान उल्टे सीधे वो दे रहे हैं। और ऐसे गलत बयानों को जो रामजीलाल सुमन जी ने दिया, ऐसे गलत बयानों का समर्थन माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वो अखिलेश जी चल रहे हैं, वो अपनी पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। 27 को लेकर के क्या तैयारी है? अभी से देखे सुगबुगाहट होने लगी है। वो तो कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, अब की बार सपा की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। 27 की ही तैयारी चल रही है। जो हम लोग हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं लोग,
जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो 27 की ही तैयारी है। और 27 में मैं बड़े गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एक तरफा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा। यहाँ अखिलेश यादव को कोई वोट देने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिय के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।